नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। आज हम आपको इस वीडियो में भर्तृहरि के नीति शतक के श्लोक की व्याख्या समझाएंगे। आइए देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां, छायेव मैत्री खल सज्जनानां। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। इसका प्रसंग देखते हैं। आइए। प्रसंग। अत्र श्लोके महाकवि भर्तृहरि वर्णयति कथयति यत् दुर्जनः सज्जनयोः मैत्री कीदृशी भवति, अर्थात दुर्जन सज्जनयोः मैत्री कीदृशी भवति इति अत्र वर्णयति कवि। पदच्छेदः। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानां। इसके पश्चात अन्वय। खल सज्जनानां मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी च पश्चात् वृद्धिमती च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य छाया इव भवति, अर्थात खलानां सज्जनानां खल सज्जनानां मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात् वृद्धिमती भवति, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव खल सज्जनानां मैत्री भवति। व्याख्या देखिए। आइए। खल सज्जनानां खलानां सज्जनानां च खलाः दुर्जनाः सज्जनाः सत्पुरुषाः तेषां दुर्जन सज्जनानां सुजनानां मैत्री मित्रता। आरंभ गुर्वी आरंभे प्रारंभ समये गुर्वी महती क्रमेण समयक्रमेण कालांतरेण क्षयिणी क्षीयमाणा पुरा प्रथमं पूर्वं लघ्वी ह्रस्वा पश्चात् अनन्तरं च वृद्धिमती वर्धमाना च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्ध अपराह्न भेदेन दिनस्य दिवसस्य अन्नस्य छाया प्रतिच्छाया इव सदृशी भवती होती है। इसके पश्चात इसका अर्थ हम देखेंगे। उसके बाद भावार्थ। आरंभ गुर्वी, आरंभ में मैंने प्रारंभ में, गुर्वी मैंने बड़ी, क्षयिणी और क्षय होने वाली कम होने वाली, क्रमेण मैंने क्रम से, अर्थात आरंभ में बड़ी होती है और फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। आरंभ में मजबूत होती, बाद में कमजोर हो जाती है। लघ्वी मैंने लघु, पुरा मैंने पहले, प्रारंभ में लघ्वी, इसके पश्चात प्रारंभ में लघ्वी और वृद्धिमती च पश्चात और बाद में वृद्धिमती बढ़ने वाली होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, दिनस्य मैंने दिन की, पूर्वार्ध और परार्ध की तरह भिन्न। पूर्वार्ध मैंने दिन का पहला भाग, पूर्व भाग 12 बजे दोपहर, पूर्वाह्न के पूर्व का भाग पूर्वार्ध आधा भाग, और परार्ध मैंने दिन का बाद का भाग परार्ध भाग। छायैव छाया एव, छाया की तरह। मैत्री मैंने मित्रता, खल मैंने लोगों की, खल मैंने दुष्ट लोगों की, सज्जनानाम मैंने सज्जनों की, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य की छाया, सूर्य के प्रकाश में छाया अर्थात लोगों की या वस्तुओं की छाया प्रातः काल में अर्थात दिन के पूर्वार्ध में पूर्व में बड़ी होती है, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, और सायंकाल में बड़ी होती है और धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से दिन के पूर्वार्ध की तरह और परार्ध की तरह क्रमशः खल दुष्ट लोगों की और विद्वान सज्जन लोगों की मित्रता होती है। अर्थात जैसे प्रातः काल में पूर्व में छाया बड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार से दुष्ट लोगों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है, गहरी होती है, और परार्ध में जैसे छाया जो है वो छोटी होती और फिर धीरे धीरे बढ़ जाती, उसी प्रकार से सज्जन लोगों की मित्रता दोस्ती पूर्व में हल्की कम होती है और बाद में धीरे धीरे गहरी और मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार से कहा है कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता होती है। वो किस प्रकार से? दुष्ट लोगों की पहले बड़ी होती है और बाद में कम हो जाती है, और सज्जन लोगों की पहले कम होती है और बाद में बड़ी हो जाती है। अर्थात
पहले कम फिर बाद में गहरी, छोटी और बड़ी। तो इस प्रकार से आपने इसका अर्थ समझा। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या हमने आपको बता दी, अब इसके बाद भावार्थ। यथा दिनस्य पूर्वार्धे छाया दीर्घरूपा तदनन्तरं क्रमशः लघुरूपा च भवति, तथा दिवसस्य उत्तरार्धभागे प्राक् ह्रस्वरूपा तदनन्तरं क्रमशः दीर्घरूपा च भवति। इत्येव खलानां मित्रता प्रथमं स्वीकार्यं साधयितुं बहुरूपा बृहद्रूपा, ततः परं कार्यसिद्धे पश्चात् ह्रस्वरूपा च भवति। परन्तु सज्जनानां मैत्री अहेतुकी भवति, विना कारणं भवति, स्वार्थ रहिता भवति। प्रथमं ह्रस्वरूपा क्रमशः अपरिचयात् अतिपरिचयात् मित्रता बृहद्रूपा च भवति। अर्थात कथनस्य अभिप्रायः अस्ति यत् सज्जनानां मैत्री पूर्वं लघुः पश्चात् वृद्धिमती, दुष्टजनानां मैत्री पूर्वं वृद्धिमती पश्चात् लघ्वी भवति। अतः अनेन प्रकारेण सज्जनानां मैत्री श्रेष्ठा भवति। इसके पश्चात देखिए व्याकरणम। मैत्री शब्द की देखिए, मित्र शब्द प्लस अण प्लस गी, गुरुवी गुरु शब्द प्लस गी प्रत्यय, क्षयिणी क्षी प्लस अणिनी प्रत्यय गीप प्रत्यय, वृद्धिमती वृद्धि शब्द प्लस मतुप प्लस गी प्रत्यय, भिन्ना भिद धातु प्लस अक्त प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय भिन्ना। इसके पश्चात अमरकोश देखते हैं। छाया सूर्य प्रिया कांति, ये छाया का अमरकोश है। प्रतिबिंबम मानतपः इत्यमरः, छाया सूर्य प्रिया कांति प्रतिबिंबम अनातपः, ये इसका अमरकोश हुआ। छंद, इसमें उपजाति छंद है। अलंकार यथा संख्यम और उपमा अलंकार इस श्लोक में है। इस प्रकार से आपने यह श्लोक पढ़ा। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।